हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे आज मेरा लैब रिपोर्ट आ गया है। एक्चुअली ये जो बन रहा है ना अभी, ये शायद वेंसडे या ट्यूसडे का है मेरे ख्याल से, क्योंकि 2-3 दिन मैंने सेम फूड ही मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन करके खाया है। लेकिन मेन इसका इंग्रेडिएंट्स मैंने बेल पेपर्स ही रखे हैं एंड ब्रोकली, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिन लो होती है। किडनी के लिए काफ़ी हद तक ये हेल्दी होता है। सो जैसे आज मैंने इसमें ना वाटर चेस्टनट जो हमारे सिंघोड़े होते हैं वो डाला है। इसी तरह से कुछ ना कुछ मैंने वेरिएशन किया है। मैंने हर दिन का क्लिप नहीं लिया। जैसे मैंने कहा था थर्सडे या फ्राइडे को मुझे लैब पे जाना था फिर से, तो मैं थर्सडे को गई थी। मौसमी को उसी समय टाइम था, तो थर्सडे को मैंने लैब करवाया और फ्राइडे को मेरा रिज़ल्ट आ गया था। क्योंकि 3-4 ही लैब्स थे तो बहुत जल्दी वो ऑनलाइन अपडेट हो गया था। बहुत सारे पूरा फुल क्या बोलते हैं लैब वर्क होता है ना, तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये तो नेक्स्ट डे ही आ गया था। अभी तो शायद डॉक्टर के पास पहुंचा होगा। डॉक्टर से अभी कोई भी डॉक्टर की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे इसलिए मैं क्लिप ले रही हूँ कि मैंने क्या खाया लैब में जाने से पहले। 2-3 दिन का मैंने नहीं लिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मैंने सेम ही मील लिया है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन, कभी पोहा बना लिया, कहीं कभी ये कर लिया। लेकिन बहुत सारा बेल पेपर्स मैंने यूज़ किया है सभी चीज़ों में, और मुझे पसंद भी काफ़ी है। तो पानी जैसे डॉक्टर ने कहा था, तो पानी मैंने खूब सारा पिया है इस बार। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इतना पानी पीने के बाद ना मुझे लगा कि हाँ शायद मैं कहीं मिस कर रही थी ये पानी का, क्योंकि डिहाइड्रेट तो फील हो रहा था एंड ऑफ द डे में। तो मुझे लग रहा था ना कि मैं इतना पानी तो पी रही हूँ, क्यों लग रहा है मुझे ऐसा। तो कभी कहीं तो मिसिंग हो रही थी वो चीज़ें। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट व्लॉग बताया था ना, उसके बाद जो मीठी नीम होती है लिमड़ी, उसको सुखो दिया था। बस इसे मैं भर लूँगी अभी। सो एक्चुअली ये थर्सडे है शायद, हाँ लैब में जाने से पहले का टाइम। ये सारा कुछ मैंने किया। फिर हम लोग यहाँ से अभी लैब के लिए निकलेंगे। 10 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी वॉलग्रीन्स में जाके। तो और इस तरह से ना करी पत्ते को एकदम से ड्राई कर लेते हैं ना, वॉश करके, और फिर फ्रीज़ में इसे पेपर टॉवल में रैप करके अथवा तो कोई भी कंटेनर में कर करके इसको रखते हैं। तो ऐसे कि ऐसे फ्रेश काफ़ी टाइम तक, 2-3 महीने तक तो ऐसे ही रहती है फ्रिज में। लेकिन मेरे पास कंटेनर फिर फ्रिज में काफ़ी जगह वो कर लेती है ना, ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो मैंने इसको जिपलॉक में भर करके रख दिया इस तरह से। इसे स्टोर कर दूंगी। सो जितना यूज़ होगा होगा, थोड़ा सा बहुत तो मैं इसमें ऑयल में भी यूज़ करूँगी हेयर में डालने के लिए। तो अभी तो मैं इसको डाल दे रही हूँ, ऐसे ही रख रही हूँ। फिर 2-3 दिन बाद देखती हूँ, वीकेंड में शायद इसको मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे दही बनाना था। सो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ की मलाई कितनी पतली होती है ना, और ये यहाँ का फुल फैट मिल्क है। फिर भी ये देखिए बिल्कुल जान नहीं है इसमें ना, बिना जान की मलाई होती है। सो कोई काम की नहीं है ये मलाई तो एक्चुअली। तो कई बार मैं निकाल देती हूँ, कई बार इसी के अंदर रख लेती हूँ, मिक्सी कर लेती हूँ इसमें। तो आज मुझे दही भी बनाना था, सो दही बनाया। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे दही को रख के चले गए थे क्या बोलते हैं लैब कराने के लिए। और उसके बाद मैंने कुछ भी यहाँ सूट नहीं किया, बस निकल गए थे हम लोग। ये नेक्स्ट डे आ गया फ्राइडे का। जैसे मैंने कहा 3-4 दिन का मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लिया है, कोई भी प्रॉपर मैंने पूरे दिन का कुछ नहीं बनाया है। सो यहाँ फ्राइडे है और आज मेरी बर्थडे है। तो बर्थडे में भगवान जी को यहाँ लापसी भोग में लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने बोला सेक लेती हूँ, और बहुत ही कम, आप देख रहे हो 2 चम्मच के जितना ही मैंने वो व्हीट क्रैक होता है ना वो लिया है बस। और भी आज फ़ोन क्योंकि बर्थडे है तो इंडिया से मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक ना इंडिया के फ़ोन ही चलते हैं इतने सारे, तो वीडियो शूट करना भी पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। तो ना दोपहर तक इंडिया के फ़ोन कॉल्स चले, और दोपहर के बाद ना यहाँ के सबके आते हैं बर्थडे विश करने के लिए। तो सारा दिन आज फ़ोन पे ही बिज़ी थी, इसलिए कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। काम करते करते बस बातें चल रही थी सबके साथ। और यहाँ पे मैंने भगवान के लिए प्रसाद में लगा लिया। मेरा यहाँ लापसी बन के रेडी है। और मुझे पर्सनली सीरा से ज़्यादा ना लापसी ज़्यादा पसंद, दोनों ही पसंद है लेकिन लापसी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने राइस रख लिया है। और अभी मेरा लैब आ गया है। मैंने नोटिफिकेशन देखा अभी तक यहाँ तक में, लेकिन मैंने खोल के नहीं देखा कि आज मेरा बर्थडे है। मुझे
बिल्कुल भी मेरा मूड ऑफ नहीं करना है, दिन ख़राब नहीं करना है। और स्पेशली जब इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं ना, तो होता है ना कि भाई कि हमारा मूड ऑफ हो जाए ना, लैब देख के मेरा मूड अगर ऑफ हो गया और सामने वाले से फ़ोन पे थोड़ा भी हिंट उनको मिल जाए ना, तो फिर वही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना कि क्या हुआ क्या हुआ। उससे अच्छा बेहतर कि मैं अभी ओपन ही ना करूं। हालांकि मुझे बिल्कुल भी वेट भी नहीं कर पा रही थी और वेट भी करना था, बस ये ये वाली सिचुएशन थी अभी। बस मैंने फिर सबके जितना फ़ोन कॉल्स डन हुए ना, उसके बाद मैंने मेरा देखा लैब, तो मैं यहाँ पे कहीं भी स्क्रीनशॉट आपको लगा देती हूँ। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि भाई। और हम लोग यहाँ पे निकल गए थे थोड़ी बहुत। मौसमी आज मेरी बर्थडे है ना, तो बोल रही चल तुझे कुछ शॉपिंग में लेके जाती हूँ, लैब्स भी अच्छे आए हैं। लास्ट एक हफ्ते से तो वैसे भी बहुत ही वो कहते हैं ना मूड ऑफ था, तो थोड़ा सा तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा करके हम लोग जा रहे हैं। TJ मैक्स जा रहे हैं और स्प्रिंग वाटर वहाँ से पास ही में है, तो मौसमी वो ले लेगी। बीच में भी फ़ोन कॉल्स चल रहे थे। एनीवे, लैब्स किडनी की मेरी 1.1 हो गई है 1.2 की जगह से, और जो बर्न था वो 30 से 17 हो गया है। क्रिएटिन वो भी कुछ आई थिंक हाई था, मुझे मेरे ख्याल से 25 था, उससे या कुछ उससे भी हाई था, मुझे एग्जैक्ट उसका याद नहीं पड़ रहा है। उसका 17 हो गया है, आई मीन हाँ 19, 17 और 19, 117 क्रिएटिन 19 समथिंग कुछ है, तो काफ़ी अच्छा हो गया है ये। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी हूँ बहुत ही ज़्यादा कि चलो जो मेरी रेंज थी ना वो रेंज पे मेरी आ गई है अभी। यहाँ पे हम लोग TJ मैक्स आ गए हैं। और सबसे जो होता है ना बर्थडे गिफ्ट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता है, मुझे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना चॉकलेट्स ना केक्स ना ही कोई कहते हैं ना फूल्स वगैरह में, किसी में भी नहीं। ये सब मुझे बोलते हैं तो बहुत बोरिंग है तेरी बर्थडे में, हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, ना बाहर का रेस्टोरेंट में खाना। लेकिन फिर भी मौसमी और उसके डैडी दोनों लगे पड़े हैं कि रेस्टोरेंट में जाए। लेकिन आज मेरा फ्राइडे है, फास्टिंग एक टाइम, और वो भी बिना लहसुन प्याज के खाती हूँ मैं, तो बाहर की ऑप्शन तो आज वाली थी ही नहीं। डिसाइड किया कल जाएंगे हम लोग। आज तो आपने देखा आगे मैंने राइस रख के आई हूँ, तो बस उसी का कुछ करेंगे। अच्छा, तो लैब्स की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा आया है रिज़ल्ट। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि मेरी जो पोटेशियम है वो हाई आ रही है लास्ट 2-3 लैब से। बॉर्डर लाइन पे थी, डॉक्टर ने कहा था लास्ट टाइम, लेकिन इज़ इट ओके है, अगर आप डाइट फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, 5.4 हो गया है, 5 तक होना चाहिए था, 5.4 हो गया है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है डॉक्टर अभी ना क्योंकि हम लोग फ्राइडे को इसका लैब रिपोर्ट आया है सब कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट वीक ही मुझे वो उनका रिव्यू देंगे, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे तो ऑफ होते हैं, तो शायद नेक्स्ट वीक मुझे कॉल करे। और क्या है, मोस्ट लाइकली मेडिसिन पे ही मुझे लगता है करेंगे। थोड़े देर के लिए तो मैं भी मेडिसिन को अवॉइड करूँगी, देखती हूँ, अभी मुझे कुछ भी पता नहीं, जस्ट मैं अपनी थिंकिंग अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, कि थोड़ा सा मैं देखती हूँ परहेज़ करके कि क्या हो रहा है। अगर उससे फिर आ जाता है तो मेडिसिन पे नहीं चढ़ूँगी, क्योंकि एक बार मेडिसिन पे चढ़ जाए ना तो फिर उसे नेचुरली कंट्रोल करना काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हाँ, काफ़ी बढ़ गया तो फिर मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, फिर उसमें डिले भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या लेके आई बर्थडे गिफ्ट का मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 2 स्टील के पॉट्स लेके आई हूँ। बस मुझे इतने दिल को खुशी मिलती है ना, किचन की कोई भी आइटम आती है ना, मेरा दिन बन जाता है बस। और ये छोटा वाला पॉट मेरे पास एक नॉन स्टिक का है, उसको रिप्लेस करना है। मेरे पास नॉन स्टिक के बहुत ही कम बर्तन है, बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कभी से, पहले से ही मैं स्टील के ही प्रीफर करती हूँ। और एल्यूमिनियम के भी मुझे पसंद नहीं है। स्टील एंड कास्ट आयरन के हैं मेरे पास। कास्ट आयरन का मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, उसका मेंटेन करना बहुत हार्ड है। एक तो उसको तुरंत के तुरंत ही साफ़ करके फिर ना सीजनिंग करके रखो। एक बार यूज़ टू हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे यूज़ टू होना थोड़ा सा देर है मेरे लिए बस। तो अभी तो मैं स्टील के ही सारे मेरे पास ना सारे बर्तन वही हैं। तो एक थोड़ा सा बड़ा वाला लिया है, ये राइस के लिया है, राइस पास्ता वगैरह में यूज़ होगा। और छोटा वाला है जो दूध गर्म करते हैं। मौसमी हॉट चॉकलेट है, कॉफ़ी है बना लेती है इसके अंदर, मैं भी कभी कॉफ़ी बना लेती हूँ छोटे वाले पॉट में, तो उसमें यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ना इसके लीड्स के ऊपर एक तरफ थोड़े से बड़े वाले होल्स दिए हैं, एक तरफ छोटे वाले, तो पास्ता के लिए एंड राइस के लिए दोनों। अगर राइस के लिए यूज़ करना है तो छोटा वाला होल्स तरफ का यूज़ कर लिया, पास्ता वाला वो बड़ा वाला। तो इस तरह से इसका दिया गया है। तो ये 2 पॉट्स लेके हम लोग आए हैं।
लेके आए हैं। सो बस इसको मैं सारा कुछ स्टिकर विकर निकाल करके इसका, और इसके ना लेबलिंग इतने इजी होते हैं यहाँ पे, इजी टू रिमूव रहता है। इंडिया के जो होते हैं ना बर्तन, वो एकदम से इतने स्टिकी होते हैं, उसको गर्म करो फिर निकालो, फिर उसको अच्छे से स्क्रब करो तब उसका ग्लू जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी ग्लू इसके ऊपर नहीं होता है, ईजी पील हो जाता है। रेसिड्यू वगैरह कुछ भी पीछे लेफ्ट नहीं रहते हैं बर्तन के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, लेफ्ट अच्छा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 1.2 तो नॉर्मल है, 1.2 तो नॉर्मल है। नहीं, अपने अपने बॉडी के हिसाब से आप देखिए, क्योंकि किडनी एक ऐसी चीज़ है, आप सबको इन चीज़ों से ना आप भी गुजर चुके हो और मैं भी गुजर चुकी हूँ कि ये लास्ट मिनट तक हमें कोई भी इंडिकेट नहीं करता है कि हमारी किडनी फेल होने को है। तो थोड़ा सा भी अगर आपकी रेंज से ऊपर जा रही है किडनी क्रिएटिन, तो आप उसका केयर अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने किया, मैंने वरीड की और उसके पीछे लग पड़ी कि नहीं भाई कुछ तो है, इसे मुझे अपने रेंज तक लाना ही लाना है। तो अभी भी मैं नहीं कह सकती कि मेरे रेंज पे आ गया है। 1.1 स्टिल इज़ लिटिल बिट हाई फॉर माई अकॉर्डिंग टू माई बॉडी अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी चलो 1.2 से कहीं तो बेहतर है ना। सो अब मुझे बहुत सारा ध्यान रखना है, इसके पीछे बहुत मशक्क़त करनी है, क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सकती। फिर से मैं वो सिचुएशन में नहीं जाना चाहती। ऑब्वियस है, कोई भी नहीं जाना चाहेगा वो फिर से। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा से भी अगर आपका लैब इधर उधर हो रहा है, एक 1.2 से 1.1 है ना, जैसे कि 0.9 से 1 होता है तो इस ओके है अभी जैसा मेरा है। लेकिन अगर 1 से फिर 1.2 हो जाए ना, तो वो फिर थोड़ी सी टेंशन वाली बात होती है। स्पेशली GFR, देखो GFR का भी मैं आपको भूल गई कि लास्ट टाइम 54 था लैब कराया, अभी 59 है वो भी। तो वो भी थोड़ा अभी हाई ही है, वो आई मीन लो है, हाई होना चाहिए। 67 तक का मेरा रहता है, तो उसे भी मुझे अभी 67 तक लेके जाना है। तो बस यहाँ पे हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए थे, और यहाँ जैसे मैंने कहा पोटेशियम हाई है, मुझे दही नहीं खाना है। लेकिन आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मेरे लिए। एक तो बहुत टाइम से ना मैंने बस ये वेजी सी मैंने खाया है पूरा हफ्ता। मैंने कहा ना बिल्कुल भी कुछ भी ना वो टेस्टी वाला कुछ खाया ही नहीं है, तो इतना दिल कर रहा था कि मैं कुछ दही वाली चीज़ खाऊं, कुछ भी हो जाए, आज कड़ी भात हो गया या कुछ भी ऐसा। तो फिर सोचा चलो यही ना दही वाले राइस ही खाती हूँ मैं आज। वैसे भी एक टाइम है, कोई लहसुन गार्लिक आज खाना नहीं है, तो मौसमी बोल रही है वो भी यही खाएगी, तो हम दोनों ये खाएंगे आज लंच में। बहुत ही कहते हैं ना वो ख़राब वाला आइडिया है, लेकिन कोई बात नहीं, बर्थडे है तो इतना तो बनता ही है ना कि चॉइस की इतनी खा ले चीज़ आज। तो बस मैंने जैसे कहा दही भात, और भगवान को प्रसाद धराया था वो मैं प्रसाद ले लूँगी लापसी का यहाँ पे, तो वो खा रही हूँ यहाँ पे। आज मेरा लंच ये वाला है। एक्चुअली साइड में थोड़े से बेल पेपर्स भी मुझे सॉटे करने थे, सोचा वो भी थोड़ा सा वेजिस ले लूँ, लेकिन आते आते काफ़ी देर हो गया था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, आज ना इतना ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे लंच वगैरह हो गया, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे आ गया। जैसे कहा उसके बाद ना फ़ोन कॉल्स बहुत पूरा दिन चला था। कल होता है बर्थडे के दिन ना कि यहाँ भी सब विश करते हैं, इंडिया से भी सब होता है, फ़ोन कॉल्स पूरे दिन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट डे आ गया। यहाँ पे पोहा बना रही हूँ मौसमी को ब्रेकफास्ट में, उसको डैडी का पोहा खाना है, सैटरडे का दिन है। तो जैसे मैंने कहा बेल पेपर्स तो मेरे यहाँ वैसे भी बहुत यूज़ होते हैं, किसी न किसी वेरिएशन में, कहीं कहीं ना कहीं जहाँ भी जाना हो ना उसको मैं फ़िट कर ही देती हूँ, और सबको पसंद ही है। हालांकि हस्बैंड को थोड़े से कम पसंद है बेल पेपर्स, लेकिन अब ना वो भी आ गए हैं हमारे लाइन पे ही, कि उनके सौटे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं आजकल। तो वो भी कहते हैं कि नहीं हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी ले लेते हैं साइड में अभी तो बस यहाँ पोहा बन के इन लोगों का रेडी है ब्रेकफास्ट के लिए। और अगेन डॉक्टर ने मुझे लास्ट टाइम विज़िट में गई ना तब बताया कि वैसे भी हर बार बोलते हैं कि तुम ना 3 टाइम खाने का रखो, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता। अभी चलो सुबह का तो मैं कुछ भी तरह से शायद अपने आप को मैं फ़ोर्स करूँ ना तो खा भी लूँ, लेकिन रात का तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती मैं, वो तो मुझसे होता ही नहीं है। फिर मुझे ना बहुत सी वो अनइजीनेस फील होने लगता है, इतने सालों से जो खाया नहीं है ना। तो सुबह का तो चलो भी रोटी वोटी ले लिया चाय के साथ, लेकिन अभी अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है ऐसा कुछ सच। तो मैंने अपना चाय ले लिया था, इन लोगों को मैंने दे दिया, मौसमी अपना
चाय बाद में हमें पहले खाती है फिर चाय पीती है। उसका बहुत प्रॉपर तरीके से डाइट होता है। और मेरा थोड़ा उल्टा सुल्टा है, मुझे चाय पहले चाहिए। पता नहीं क्यों, एक हैबिट सी हो गई ना, चाय के बिना मेरा दिन ही नहीं निकलता। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ लंच में। जैसे मैंने कहा, इन लोगों को बहुत इच्छा थी कि नहीं तू केक भी मना कर रही है, मैंने केक भी नहीं कटवाया ना। मैंने बोला नहीं, केक भी कुछ भी नहीं काटना है ना, मुझे केक खाती ही नहीं हूँ तो फिर क्या। और अभी मौसमी की अभी अभी बर्थडे गई है तो उसका भी केक इतना सारा बचा हुआ था, इन दोनों ने ही पूरा किया है, अभी भी है फ्रिज में एक्चुअली। और दूसरा केक ले आएंगे तो फिर वही गोल गोल घूमते रहेगा। उससे बेहतर है कि मुझे जो खाना था मैंने लापसी स्वीट में ले लिया। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे इंडियन रेस्टोरेंट में। और यहाँ मैंने ऑर्डर किया था मिक्स वेज, लिया था मिक्स वेज पकोड़ा ऑर्डर किया था। इन लोगों ने कुछ समोसा वगैरह किया था, समोसा में काफ़ी आलू होता है तो मैंने वो नहीं लिया, मिक्स वेज लिया यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, लंच में मैंने ऑर्डर किया था मेन मील में सूजी उत्तपम, वो ऑर्डर किया था। मुझे वो काफ़ी पसंद है ना, सब्जी वगैरह मुझे रेस्टोरेंट की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हालांकि अगर चॉइस ना हो तो मैं ले लूँ, लेकिन मेरे लिए मैंने ये अनियन उत्तपम ऑर्डर किया था और काफ़ी अच्छा था। तो मेरा ये मील था। मैं बाहर जाती हूँ ना तो इस तरह से। चटनी नहीं ली थी कोकोनट की, क्योंकि उसमें भी पोटेशियम हाई होता है और चटनी इतनी अच्छी भी नहीं थी, तो वो मैंने नहीं लिया था। हालांकि सांभर में भी इसमें होते हैं, क्योंकि इमली वगैरह डाला जाता है ना, हम तो घर में मैं नहीं यूज़ करती हूँ, सांभर में बिल्कुल भी इमली नहीं डालती हूँ। ओरिजिनली डलती है लेकिन नहीं डालती हूँ मैं। और और इन लोगों ने ना पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो पनीर वनीर, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर घर पे कभी बना लिया तो खा लिया, ठीक है। वैसे भी ना घर पे भी मेरे यहाँ पनीर बहुत कम बनता है, बहुत ही ज़्यादा कम। पनीर वैसे मुझे काफ़ी पसंद है किस तरह से, प्लेन पनीर, जैसे ही फ्रेश मैं उसे बांध के जो निकालती हूँ ना, बस वो ऐसे ही एज इट इज़, ना ही नमक मिर्ची कुछ भी नहीं डालना, सब्जी वगैरह का कुछ भी नहीं, ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन बनती ही कम है मेरे यहाँ। मौसमी को भी हालांकि बहुत ज़्यादा कम पसंद है, हस्बैंड को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, पता नहीं क्यों आज उन्होंने ऑर्डर किया, आई डोंट नो। कभी मूड पे हो जाता है ना कि आज उनका दिल कर गया होगा। पास में ही इंडियन स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, तो यहाँ आ गए थे कि चलो कुछ सब्जी वगैरह मिल जाए, क्योंकि थर्सडे को फ्रेश सब्जियाँ आती हैं यहाँ पे, लेकिन वीकडेज होता है ना तो आने का चांस ही नहीं मिलता। लेकिन चलो कुछ भी थोड़ा बहुत अगर हाथ में आ गया करके यहाँ आ गए थे। तो बस मैंने आप लोगों के साथ ये मेरा लैब्स जो है शेयर किया। और मैं आप लोगों से अगेन कहूँगी कि आपकी रेंज के थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे हाई होता है ना तो डेफ़िनेटली केयर कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और जो भी हो सकता है, जिस तरह से मैंने किया जो भी था, मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप भी इस तरह से कुछ अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये किडनी चांस नहीं देती है देखो हमें। या यही था, तो फिर चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। टेक केयर।